कि कैसा वेल्थ क्रिएशन रहा है रतन टाटा जी के कार्यकाल में। नुपुर जैन कुनिया स्टूडियो में मौजूद है। नुपुर, बताइए। बिल्कुल, लीडरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी उनकी। जब उन्होंने ज्वाइन किया था एज ए चेयरमैन 1991 में, तब $4 बिलियन के आसपास की रेवेन्यू थी टाटा ग्रुप की। और जब उन्होंने स्टेप डाउन किया 2012 में, तब वही रेवेन्यू $100 बिलियन के पार जाती हुई दिखी। टाटा ग्रुप के साथ सबसे पहले उन्होंने असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पर टाटा इंडस्ट्रीज़ में ज्वाइन किया था। 1962 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। मार्च 1991 में फिर उन्हें चेयरमैन बनाया गया। और उसके बाद से हमने देखा है कि लगातार टाटा ग्रुप में एक बढ़त आती हुई दिखी है। काफ़ी सारे बड़े फैसले उन्होंने लिए। जो ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर कहा जाता था टाटा ग्रुप को, वहाँ पे बदलाव किए गए, इनोवेशंस लाए गए, मैन पावर को बढ़ाया गया, नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, वर्क एनवायरनमेंट को चेंज किया गया, और जिसकी वजह से ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है। इनोवेशन, न्यू बिजनेस वेंचर्स और इंटरनेशनल विस्तार से ही का जो ग्रुप में बढ़त है उसने काफ़ी तेज़ी से रफ्तार यहाँ पर पकड़ी है। 2012 में जब उन्होंने अपने कदम पीछे लिए चेयरमैन के तौर पर, तब ग्रुप की जो रेवेन्यू थी वो $100 बिलियन ऑलरेडी पहुँच गई थी। लगभग 20 गुना से ज़्यादा की वृद्धि यहाँ पर आती हुई दिखिए। 5 बड़े कदम जो रतन टाटा साहब ने उनके कार्यकाल में लिए, लीडरशिप में लिए, उसमें वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले टाटा ग्रुप में रिटायरमेंट पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट की, ताकि जो यंग क्राउड है, जो युवा है, वो टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर सके और एक नई दिशा में इस पूरे ग्रुप को ले जा सके। दूसरा बड़ा जो काम उन्होंने किया, वो जितनी भी टाटा ग्रुप की कंपनीज थी उन पर रॉयल्टी पेमेंट लागू कर दिया टाटा का ब्रांड यूज करने के लिए। ये एक बड़ा कदम रतन टाटा साहब ने उठाया था। सॉफ्टवेयर, स्टील, टेलीकॉम, फाइनेंस और कार के कारोबार में इनोवेशंस किए। ये कारोबार में विस्तार आती हुई दिखी। और जो नॉन परफॉर्मिंग कारोबार थे, जैसे कि सीमेंट, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स के, उसमें इन्होंने पीछे कदम लिए, उन्हें बेच दिया। और जिनमें आगे फ्यूचर उन्हें नजर आया, विजन उन्हें नजर आया, उन कारोबार में उन्होंने विस्तार की। बड़े इंटरनेशनल अधिग्रहण भी किए, जैक्वार लैंड रोवर जैसे बड़े अधिग्रहण वो करते हुए दिखे। और सबसे बड़ी बात थी कि वो क्रिएटिव थे, डिस्ट्रक्टिव थे, विजनरी थे। इसलिए हमने देखा कि 1998 में फर्स्ट इंडिया की बिल्ट-इन कार इंडिका लॉन्च हुई, फिर नैनो लॉन्च होती हुई दिखी, और बजट होटल जिंजर भी उन्हीं के कार्यकाल में स्टार्ट होते हुए नजर आया। टीसीएस के नतीजे भी है, तो टीसीएस की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 2004 में इसका आईपीओ आया था। और इंटरेस्टिंग बात यह कि जब ये आईपीओ आया था, इंडिया का लार्जेस्ट और एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट आईपीओ था। तो लीडरशिप में काफ़ी कुछ हुआ, उनका थॉट प्रोसेस, उनका विजन था, इसीलिए इतनी बड़ी $4 बिलियन की रेवेन्यू से सीधी $100 बिलियन रेवेन्यू के तौर पर यहाँ पे आती हुई दिखी टाटा ग्रुप में। ऑलराइट, तो बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इनके कार्यकाल में यहाँ पर देखने को मिली। ना कि सिर्फ पूरे टाटा ग्रुप, भारत को भी अगर आप देखें तो इस ग्रोथ का बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिला है। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए।